नमस्कार, लोकतंत्र प्रहरी में आपका स्वागत है। मैं संतोष। धर्म के इस संस्करण में आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ जिला खरगोन में अति प्राचीन ऐतिहासिक नगर महेश्वर, जिसे हम पुरातन काल में माहिष्मती के नाम से भी जानते हैं। महेश्वर का किला एक बेहद प्रसिद्ध और भव्य ऐतिहासिक स्थल है। यह किला होलकर किला के नाम से भी जाना जाता है। पवित्र नर्मदा नदी के तट पर मजबूती से खड़ा यह किला सदियों से इस क्षेत्र की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बना हुआ है। इस किले का निर्माण 18वीं सदी में किया गया था और आज भी यह किला अपनी भव्यता और मजबूती के लिए जाना जाता है। समय बीतने के बावजूद इसका निर्माण इतना मजबूत और सुंदर है कि देखने पर यह आज भी लगभग नया सा प्रतीत होता है। आप देख सकते हैं यह भव्य किला, जिसे महेश्वर का किला कहा जाता है। यह किला होलकर वंश द्वारा बनवाया गया था और इस पूरे क्षेत्र के इतिहास से इसका गहरा संबंध है। आप देख सकते हैं पवित्र नदी का शांत और सुंदर दृश्य। नदी के तट पर बना यह विशाल घाट देखने में बेहद आकर्षक लगता है। जैसे ही आप घाट के प्रवेश द्वार पर आते हैं, आपको कई छोटी मोटी दुकानें दिखाई देती हैं। यहाँ से श्रद्धालु पूजा पाठ की सामग्री, फूल माला और अन्य धार्मिक वस्तुएं खरीद सकते हैं। महेश्वर का किला और यहाँ का प्रसिद्ध महेश्वर घाट मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में स्थित है। यह स्थान केवल एक ऐतिहासिक स्थल नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण धार्मिक और पर्यटन स्थल भी है। प्राचीन समय में यह शहर होलकर राज्य की राजधानी हुआ करती थी और यहीं पर मालवा का महान शासक रानी अहिल्याबाई होलकर का निवास था। महेश्वर धार्मिक दृष्टि से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। वर्ष भर यहाँ देश के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु और पर्यटक आते रहते हैं। इसके साथ ही यह शहर अपनी प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियों के लिए भी पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है। महेश्वर किले में प्रवेश करने के लिए अहिल्या घाट के पास से कई चौड़ी और लंबी सीढ़ियाँ बनाई गई हैं, जो ऊपर किले तक जाती हैं। इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हुए धीरे धीरे किले की भव्यता और इसके वास्तुकला का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। यह किला बाहर से जितना सुंदर दिखाई देता है, अंदर से उससे भी कई गुना अधिक आकर्षक लगता है। यहाँ की पत्थरों पर की गई नक्काशी
मजबूत दीवारें और कलात्मक निर्माण देखकर लगता है कि उस समय के कारीगरों ने कितनी मेहनत और बारीकी से इसे बनाया होगा। आज भी यह किला बेहद मजबूत और सुरक्षित दिखाई देता है। जैसे ही आप इस किले के अंदर प्रवेश करते हैं, आपके सामने एक बेहद सुंदर और शांत वातावरण दिखाई देता है। सबसे पहले हम चलते हैं इस प्राचीन शिव मंदिर की ओर। मंदिर के अंदर प्रवेश करते ही सामने आपको भगवान शिव के वाहन नंदी महाराज की सुंदर मूर्ति दिखाई देती है। इस मंदिर की संरचना आज भी बेहद अच्छी स्थिति में है। पत्थरों से बने इस मंदिर की दीवारों और स्तंभों पर की गई नक्काशी सच में देखने लायक है। इन पत्थरों पर इतनी बारीकी से कारीगरी की गई है कि देखकर आश्चर्य होता है कि बिना आधुनिक मशीनों के भी उस समय के कारीगरों ने इतना सुंदर काम कैसे किया होगा। यही कलात्मकता हमें यहाँ की प्रसिद्ध महेश्वरी साड़ियों के डिजाइन में भी देखने को मिलता है। निमाड़ और महेश्वर का इतिहास लगभग 4,500 वर्ष पुराना माना जाता है। रामायण काल में इस क्षेत्र को माहेशमती के नाम से जाना जाता था। बाद में 18वीं सदी में बने इस माहेश्वर के किले को होलकर वंश ने अपनी राजधानी के रूप में विकसित किया। यह वही स्थान है जहां मालवा की महान शासक रानी अहिल्याबाई होलकर निवास करती थी। उनकी प्रशासनिक क्षमता, धार्मिक आस्था और समाज सेवा के आचरण के कारण आज भी बहुत सम्मान से याद किया जाता है। किले में एक महत्वपूर्ण स्थान है जिसे महेश्वर राजवाड़ा कहा जाता है। राजवाड़े तक पहुंचने के लिए हमें कुछ सीढ़ियां चढ़कर ऊपर जाना पड़ता है। ऊपर पहुंचने के बाद सामने एक विशाल भवन दिखाई देता है जिसे रानी का राजवाड़ा कहा जाता है। यह भवन मिट्टी, लकड़ी, चूना और ईंटों से बना हुआ है। भले ही यह भवन देखने में साधारण लगता हो, लेकिन इसकी वास्तुकला बेहद कलात्मक और ऐतिहासिक महत्व की है। राजवाड़े के बाहर आपको प्राचीन पालकियां भी देखने को मिलती हैं, जिनका उपयोग उस समय नगर भ्रमण के लिए किया जाता था। इसके पास ही रानी अहिल्याबाई होलकर की एक विशाल और भव्य प्रतिमा है जो पूरे परिसर की शोभा बढ़ाती है।
साधारण साड़ी और हाथ में शिवलिंग लिए यह मूर्ति बेहद शांत और सौम्य दिखाई देती है। राजवाड़े के अंदर एक कक्ष में देवी अहिल्याबाई की राजगद्दी भी मौजूद है। यह भवन 2 मंजिला है। ऊपर की मंजिलों का उपयोग रहने के लिए किया जाता है, जबकि नीचे मंजिल का उपयोग प्रशासनिक कार्यों के लिए किया जाता है। नीचे के हिस्सों में आज भी कई ऐतिहासिक वस्तुएं जैसे तलवार, भाले, पगड़ी और पालकी आदि सुरक्षित रखी हुई है, जबकि ऊपर की मंजिल को अब एक विरासत होटल में बदल दिया गया है। राजवाड़ा परिसर में एक पूजा स्थल भी है, जहां देवी अहिल्याबाई नियमित रूप से पूजा पाठ किया करती थी। इस स्थान पर कई धातु और पत्थरों से बने अलग अलग आकार के शिवलिंग और देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी हुई हैं। इसी कक्ष में एक सुंदर सोने का झूला भी रखा हुआ है, जो यहाँ का मुख्य आकर्षण माना जाता है। कहा जाता है कि इस झूले पर भगवान कृष्ण की प्रतिमा को बिठाकर रानी अहिल्याबाई झूला झुलाया करती थी। सभी ऐतिहासिक वस्तुओं को एक सुरक्षित कक्ष में रखा गया है और इस कक्ष में आम लोगों का प्रवेश पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। तो दोस्तों, यह था माहेश्वर का किला और उसके परिसर में मौजूद कुछ अद्भुत ऐतिहासिक स्थल। सामने बहती हुई नर्मदा नदी और उसके किनारे बना यह भव्य किला वास्तव में एक शानदार दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ आकर मन को एक अलग ही शांति और सुकून का अनुभव होता है। इतिहास, संस्कृति और आस्था का यह संगम माहेश्वर को एक बेहद खास स्थान बना देता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे पसंद करें और साझा करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई और रोचक जगह के साथ। तब तक के लिए मैं संतोष आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।